और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 फर्स्ट सिटिंग में मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी एग्ज़ाम देकर आए होंगे आज सुबह फर्स्ट सिटिंग में, वो अपना आंसर इस वीडियो के माध्यम से मिला सकते हैं। तो सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर 100% सही मिलेगा आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे लोग भी अपने आंसर को मिला सकें। तो चलिए दोस्तों, सेट जे से हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिलाना शुरू करेंगे, उसका आंसर देखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन में ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये दोनों मैट्रिक्स को गुना करने पर इसका आंसर आप देखिएगा तो इसका आंसर जो है आप लोगों को मिलेगा बी। ऑप्शन क्या मिलेगा? बी सही मिलेगा। आप इसको गुना करके देखिए, ये आपको ऑप्शन बी मिलेगा। तो जो भी ऑप्शन बी मार्कर आए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में देखिए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका भी मान निकालिएगा डिटर्मिनेंट करके, तो इसका सही आंसर आएगा -28। ये आप करके देखिएगा, आपको -28 मिलेगा। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है इसमें हम लोग केवल ऑप्शन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने पेपर पर किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आपको बताया जा रहा है। अगर आप लोग को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको पीडीएफ के सहायता से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। यदि ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। इसका एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाले होंगे तो जिसका भी आंसर ऑप्शन ए आया होगा वो बिल्कुल सही होंगे। इसका ऑप्शन ए आएगा सही। इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट निकालिएगा तो उसका ऑप्शन ए आएगा सही। 3 का ऑप्शन ए सही होगा। 4 में देखिए, यदि x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा है तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर है, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ऑप्शन सी इसका सही आएगा -tan थीटा। तो जिनका भी 4 का ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। 5 में भी देखिए, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू 2at दिया हुआ है। इसमें भी डी बाई बटा डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएट करिएगा तो इसका भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/t यानी कि ऑप्शन बी आएगा 5 का सही। तो 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 में देखिए, डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसका देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसका ऑप्शन डी मिलेगा, आपको 2 सही मिलेगा। ठीक है, डी, तो 6 का डी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 7 में देखिए पूछा गया है कि डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स, तो इसका भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो -1 इसका आंसर आएगा। -1 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही 7 का। उसके बाद 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उद्देशीय फलन है? निम्नलिखित में से कौन उद्देशीय फलन है? ये 8वां क्वेश्चन देखिए पूछा गया। देखिए, जब भी उद्देशीय फलन पूछा होगा तो उसमें जेड का मान आपको पूछा जाएगा, दिया हुआ रहेगा। तो इसका ऑप्शन देखिए ए सही हो जाएगा। जेड इक्वल टू 5x प्लस y, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9 में पूछा गया है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 11x प्लस 2 बाई सब्जेक्ट्स टू कंस्ट्रेंट्स x इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, व्यवरोधो इतना के अंतर्गत इतना का न्यूनतम मान पूछा गया। तो दोस्तों, इसको जब हल कीजिएगा आप लोग तो इसका आंसर सी मिलेगा, नहीं 0 मिलेगा। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा। 10 में भी देखिए उसी तरह से पूछा गया है, व्यवरोधो 3x प्लस 5y और ये ग्रेटर देन और इक्वल 30 इतना दिया हुआ है, x प्लस y के अधिकतम मान पूछा गया। तो इसका जब सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका आंसर 10 आएगा, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 10 का। तो मिलाते जाइएगा, सही सही आंसर आपका। 11 में देखिए, डी बटा डी एक्स ई पर पावर 13x यानी कि ये डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन सी 13 ई पर पावर 13x। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 11 का सही। 12 में देखिए, ये डिफ्रेंशिएट फिर से साइन x बटा 5 का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, ये 1/5 कॉस x बटा 5, इसको हल कीजिएगा, इसका आंसर आएगा। 13 में भी डिफ्रेंशिएट है cos 2x का, तो ये तो फॉर्मूला ही है। cos a x पर करिएगा तो -a sin x आ जाएगा। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। -2 sin 2x हो जाएगा इसका आंसर। तो 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा।
देखिए 14 में भी डिफ्रेंशिएट पूछा गया है tan x बटा 3। तो एक बार जो है 1/3 वो जो है कॉमन आएगा, उसके बाद tan x का सेक स्क्वायर होता है, तो इसका जो है ऑप्शन आप कीजिएगा तो इसका ऑप्शन बी आएगा सही 14 का 1/3 सेक स्क्वायर x/3। उसके बाद 15 में भी देखिए ये डिफ्रेंशिएट ही पूछा गया है 15 में कि d/dx और x पर पावर 4/4 का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/4 फिर वो कॉमन आएगा, फिर x/4 का कीजिएगा तो इसका सही आंसर x/3 आएगा। यानी इसका सही आंसर x/3 जो है ऑप्शन देखिए सी में हो जाएगा सही, तो 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद 16 में log x पर पावर 4 का डिफ्रेंशिएट पूछा गया है d/dx log x पे पावर 4। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसका ऑप्शन ए आएगा सही 4/x, ऑप्शन ए सही आ जाएगा। उसके बाद 17 में देखिए d/d थीटा साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएट पूछा गया है 17 में, तो इसका देखिए साइन 2 थीटा यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही 17 का जो है ऑप्शन वो सही होगा सी साइन 2 थीटा। 18 में भी डिफ्रेंशिएट है d/d थीटा कॉस क्यूब थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसका ऑप्शन जो है सी आएगा -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद 19 में tan स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएट पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये 19 का एक बार देख लेते हैं, नहीं ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा 19 का सही 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स का ये डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आएगा ये। चलिए 20 में देखिए, ये तो 20 में बड़ा इजी पूछ दिया है, ये इंटीग्रेशन पूछा है x पे 3/2 dx का, तो जब इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा 20 में तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मिलेगा 2/5 x पर पावर 5/2 प्लस के एक कांस्टेंट मिलेगा वो। उसके बाद 21 में देखिए 21 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सममित आव्यूह है, तो इसमें देखिए ऑप्शन डी होगा, इनमें कोई भी सममित आव्यूह नहीं है, तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखिए क्या पूछा है कि यदि दो घटनाएं ए बी इस प्रकार है, तो उसमें ये पूछा गया है यदि दो घटनाएं ए बी इस प्रकार है कि पी ए डज नॉट इक्वल टू 0 तथा पी बी बटा ए इक्वल टू 1, तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही ए सबसेट बी, ए सबसेट बी ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 22 का ए। उसके बाद देखेंगे 23 में पूछा गया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13, तो इसका सही आंसर देखिए बी हो जाएगा सही साइन इनवर्स 63/5, तो ऑप्शन जो है ये 23 का बी हो जाएगा सही, तो जो भी बी मार्कर आए होंगे उनका सही होगा। चलिए 24 का देखिए, ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है और अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों इक्वल है, तो जब दोनों इक्वल रहेगा तो कुछ भी कीजिएगा तो माइनस करने पर लिमिटेशन रखिएगा तो वहाँ पर 0 आएगा, तो ऑप्शन इसका यही हो जाएगा। तो ये तो बड़ा इजी पूछ दिया है 24 का। चलिए इसको देख लीजिएगा, मिलाते जाइएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक सिक्कों को 10 बार उछला जाता है तो ठीक 6 चित आने की 6 हेड आने की प्रायिकता पूछा गया है, तो इसका देखिए आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन सही 10c6 1/2 10। चलिए ये 22 का डी हो जाएगा सही, 25 का डी हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए 26 में एक्स की दिक् कोज्याओं का योग पूछा गया। देखिए एक अक्ष की दिक् कोज्याएं करेंगे तो एक अक्ष में 1 रहेगा, बाई 0 रहेगा और जेड भी 0 रहेगा, तीनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, नहीं ऑप्शन इसका देखिए ए हो जाएगा सही 26 का, तो 26 का आंसर ए होगा सही। उसके बाद 27 में पूछा गया है कि समतल 2x प्लस बाई माइनस जेड इक्वल टू 5 द्वारा एक्स बाई तथा एक्स अक्ष के कोटि पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः है, तो देखिए इसमें 5 दिया हुआ है तो 5 से सबसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आपको देखिए ऑप्शन ए मिलेगा 27 का, ऑप्शन ए 2/5 1/5 माइनस 1/5 मिलेगा। चलिए ए मिल जाएगा 27 का, तो 27 का जो भी ए मार्कर आए होंगे सही होगा। चलिए उसके बाद 28 में क्या है, व्यवरोधो इतना के अंतर्गत इतना का न्यूनतम मान है, तो जेड का मान ये दिया हुआ है, उसमें व्यवरोधों का ये मिनिमम न्यूनतम मान पूछा गया है, इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आपको आंसर सी मिलेगा -15। उसके बाद 29 में देखिए बिंदु इतना से तल इतना की दूरी यानी बिंदु 2 -3 -1 दिया हुआ और उससे तल 2x - 3y प्लस 6z प्लस 7 इक्वल टू 0 की दूरी, तो ये इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएगा तो इसका आंसर देखिए आपको ए मिलेगा 2 मिलेगा, इसका आंसर 2 होगा 29 का, तो जो भी 2 मार्कर आए होंगे दोस्तों उनका बिल्कुल ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में क्या पूछा गया है, अवकल समीकरण डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 2 इंटू डी बाई बटा डी एक्स का होल क्यूब
और +9y=sin x की कोटि पूछा गया। देखिए कोटि का मतलब क्या होता है कि कितने बार वो डिफ्रेंशिएट किया हुआ, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया होता है, तो कोटि इसका हो जाएगा सी, यानी कि 2 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 31 में हम लोग देखेंगे, 31 में पूछा गया है इंटीग्रेशन dx/x का मान। तो इंटीग्रेशन dx/x का मान क्या होगा, log x प्लस के हो जाएगा कांस्टेंट, तो यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद 32 में देखिए sin x dx, ये तो फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। sin x dx का फॉर्मूला क्या होता है, -cos x देखिए, और एक कांस्टेंट के दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही 32 का। उसके बाद 33 में हम लोग देखेंगे, 33 में क्या दिया हुआ है, cos 6 थीटा इंटू डी थीटा। तो देखिए ये भी फॉर्मूला पर आ जाएगा। cos ax इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए cos ax इंटू डी एक्स का फॉर्मूला अगर आप लोग निकालिएगा तो होगा 1/a sin ax। तो वहाँ पर 1/6, एक वैल्यू 6 है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो आप लोग करके देखिएगा, इसका डी आंसर से आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला पर ही दिया हुआ है। फिर देखिए 34 में tan 2x dx का पूछा गया। तो tan 2x dx का कीजिएगा तो ये भी लॉग के टर्म में आएगा, तो इसका देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही 1/2। इसको पहले ये जो कलर किया हुआ सबको हटा देते हैं। हाँ, तो फिर से देखिए 33 का ऑप्शन डी सही है और 34 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1/2 log mod sec 2x प्लस के। 35 में देखिए इंटीग्रेशन दिया हुआ है x⁻2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x⁻3 और बटा 3 आएगा, फिर x का वैल्यू रखेगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो इसका मान 1/3 यानी कि ए आ जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 35 का सही हो जाएगा। उसके बाद 36 में भी इंटीग्रेशन पूछा गया है sin x dx का। तो sin x dx का इंटीग्रेशन cos x फिर π/2 लिमिटेशन रखिएगा, तो इसका आंसर जो एक मिलेगा ऑप्शन बी मिल जाएगा 36 का। 37 में देखिए इंटीग्रेशन e⁻x dx का मान पूछा गया। तो इंटीग्रेशन e⁻x का तो e⁻x ही होगा, और फिर x का वैल्यू बदलेंगे b-a, तो इसका ऑप्शन देखिए सी आ जाएगा सही। तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन पूछ दिया है। उसके बाद 38 में देखिए इंटीग्रेशन dx का मान। सो ये इंटीग्रेशन dx का मान क्या होता है, x होता है। तो इंटीग्रेशन dx का मान x हो गया, और फिर लिमिट रखिएगा b-a, तो इसका ऑप्शन देखिए ए आ जाएगा सही। तो ये तो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों मिलाते जाइए, आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ सही सही बताए जा रहे हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप अपने आंसर को मिलाइए कि कितना आंसर आपने सही बनाया है, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये भी देखिए एकदम ईजी लड्डू क्वेश्चन पूछ दिया है। इंटीग्रेशन क्या पूछा है, इंटीग्रेशन x dx का वैल्यू। तो इंटीग्रेशन x dx का वैल्यू जो होगा वो ये x² होगा, x², और फिर इसमें लिमिटेशन 1/2 कर, ये 1/2 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका सही। चलिए 39 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 40 में भी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कीजिएगा x² -1/x -1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर देखिए आपको b मिलेगा ऑप्शन सही, x² प्लस x प्लस के। तो 40 का ऑप्शन बी मिलेगा सही। उसके बाद 41 में देखिए 2 tan 1 1/2 का वैल्यू पूछा गया है। तो इसमें 2 tan 1 1/2 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो tan 1 4/3 ऑप्शन देखिए इसका भी बी हो जाएगा सही 41 का। उसके बाद 42 में दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है यदि, चलिए दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र होगा यदि, ऑप्शन इसका देखिए सी होगा सही, ऑप्शन सी। पी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी होगा, तो ये आंसर 42 का सी सही होगा। उसके बाद 43 में हम लोग देखेंगे, 43 में क्या पूछा हुआ, 43 में भी देखिए ये पी ए का मान दिया हुआ है 1/2 और पी बी का मान दिया हुआ है 0, और इसको पी ए बटा बी कीजिएगा तो इसका देखिए 0 से कोई भी से भाग कीजिएगा तो वो सी अभी अपरिभाषित आएगा। 0 में किसी भी चीज़ का मान करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। तो नॉट डिफाइंड इसका सी हो जाएगा, 43 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 में देखिए दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको गुना करना है, तो गुना करने पर देखिए इसका ऑप्शन सी आ जाएगा सही। ये देखिए यहाँ पे इसको करेंगे तो ये सी, ये आंसर आपका सही आएगा 44 का। उसके बाद 45 में देखिए यदि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हो और पी ए 1/2 और फिर पी ए यूनियन बी इक्वल टू दिया हुआ 3/5, तो पी बी इक्वल टू पी है, तो p का मान निकालना है। यानी कि इसमें देखिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन आपको b मिलेगा 1/5। चलिए 46 में देखिए दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों को गुना कीजिएगा, दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, तो दोनों को गुना करने पर आपको डी ऑप्शन मिलेगा सही। ठीक है, ऑप्शन डी सही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए केवल आपको ऑप्शन बताया जा रहा है, सही सही क्या है, इसका सोल्यूशन पूरा किया हुआ। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो पीडीएफ के माध्यम से आप इसको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। चलिए फिर 47 में भी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, x
बाई इक्वल टू इतना दिया हुआ, दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो इसमें आपको एक्स और बाई का वैल्यू निकालना है। तो एक्स और बाई का वैल्यू अगर निकालिएगा तो इसको आपको मिलेगा एक्स बराबर 1 और बाई बराबर 7 आपको मिलेगा, नहीं बी मिल जाएगा इसका सही आंसर 47 का। तो इसको मिलाते जाइए, सेट जे से मैं आपको बता रहा हूँ, और जिनका भी सेट जे नहीं होगा वो अपने क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन को मिलाइएगा और वहाँ से आप इसको सही सही टिक कर सकते हैं। चलिए 48 में क्या दिया हुआ, 48 में दिया हुआ एक वर्ग आव्यूह ये इस प्रकार है कि इतना इक्वल टू इतना है, तो ए इन्वर्स का मान पूछा गया है, यानी एक आव्यूह दिया हुआ है 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस i इक्वल टू 0, तो ए इन्वर्स का मान निकालेगा, इसका ऑप्शन देखिए बी आएगा सही, -3a² माइनस 2a माइनस 5i, ये आपका बी सही आएगा 48 का। 49 में भी देखिए इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, लिमिटिंग रखिएगा, तो इसका आंसर देखिए ए आएगा 1/132 इसका सही आंसर आएगा। चलिए 50 में एक्स का मान दिया हुआ है और आपको ये कॉस इंटू कॉस इन्वर्स एक्स प्लस 2 साइन इन्वर्स एक्स का मान पूछा गया होगा, तो आप लोग देखे होंगे बना करके, इसका आंसर 1/5 आएगा, माइनस में 1/5 आएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही 50 का। चलिए 51 में देखिए सदिश आई वेक्टर और जे वेक्टर दिया हुआ है दोनों प्लस में, और इसका इकाई सदिश पूछा गया है दिशा इकाई सदिश, तो इकाई सदिश इसका देखिए आप लोग करके देखिएगा, इसका आंसर ए आएगा आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर बटा √2। चलिए ठीक है, देखिए 52 में अवकल समीकरण डी बाई बटा डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 1 दिया हुआ, और जहाँ बाई डज नॉट इक्वल टू 1 है तो इसका हल पूछा गया, तो इसका हल अगर आप लोग कीजिएगा तो इसका देखिए आंसर सी आएगा, बाई इक्वल टू ए ई पर पावर 2x प्लस 1, तो 52 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 53 में देखिए अवकल समीकरण दिया हुआ है डी बाई बटा डी एक्स प्लस 2 बराबर कॉस एक्स, इसका समाकलन गुणांक पूछा गया है, तो इसका समाकलन गुणांक देखिए इसको सॉल्व करने पर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। उसके बाद देखिए 54 में पूछा गया है 5j वेक्टर क्रॉस 4i वेक्टर इक्वल टू, तो इसमें देखिए -20k का वेक्टर आएगा, इसका ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मूल बिंदु से तल इतना की दूरी है, 55 में क्या पूछा गया है, मूल बिंदु से तल 2x - 3y प्लस 4z बराबर 6 से दूरी है, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसका सबका ये निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो √29, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका सी आ जाएगा सही, तो 55 का सी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 56 में तलों, ये तल दिया हुआ है 2 गो, एक तल तो है 2x प्लस बाई माइनस 2z इक्वल टू 5, और दूसरा तल दिया हुआ 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7, इसके बीच का कोण पूछा गया है, तो इसका कोण अगर आप लोग निकालिएगा तो इसका कोण निकलेगा π/2, यानी कि ऑप्शन ए आएगा सही 56 का। चलिए 57 में 2 फिर -1 और -2 दिक अनुपात वाले रेखा के दिक को ज्याएँ पूछा गया है, तो सबसे पहले ये सभी का स्क्वायर करके वर्गमूल निकालेगा, तो इसका 2 दूनी 4 4 दूनी 4 4 8 1 9 यानी 3 आएगा, और उसको डिवाइड करिएगा तो इसका ऑप्शन देखिए आपको ए मिलेगा 2/3 1/3 माइनस में -2/3, यानी कि 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उसके बाद 58 में देखिए 2 वेक्टर दिए हुए हैं और दोनों में डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में आप याद कीजिएगा कि आई का गुना आई से, जे का गुना जे से और के का गुना के से, जब इसको गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आपको सही मिलेगा 58 का 0 मिलेगा, यानी ए मिलेगा, ठीक है, यानी कि -2 आप कीजिएगा गुना तो -2 फिर 4 दूनी 8 माइनस में फिर 5 दूनी 10 प्लस में, और इसको सॉल्व कीजिए कितना मिलेगा 0 मिलेगा, तो इसका आंसर जो है 58 का ए हो जाएगा, यानी कि 0। उसके बाद 59 में देखिए ये इंटीग्रेशन पूछा गया है x e पर 2x dx, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको आंसर सी मिलेगा सही, ठीक है, x e पर 2x बटा 4 प्लस के। उसके बाद 60 में देखिए क्या पूछा गया है, 60 में ये 2 वेक्टर दिया हुआ और फिर दोनों का डॉट है, तो डॉट में समान वाला इसको समान से गुना करेंगे, यानी आई का गुना आई से, जे का गुना जे से, के का गुना के से, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 फिर 3 दूनी -6 5 दूनी 10, तो इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर सही आएगा 8, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही 60 का। उसके बाद 61 में दिया हुआ है अवकल समीकरण x dy प्लस बाई डी एक्स इक्वल टू 0 का हल, इसका हल देखिए करने पर आपको x बाई इक्वल टू सी मिलेगा, यानी ऑप्शन बी मिल जाएगा 61 का सही। चलिए 62 में देखिए इंटीग्रेशन dx बटा x² पूछा गया है, तो देखिए याद रखिएगा इंटीग्रेशन जब भी x² के फॉर्म में बटा -1 में रहेगा तो साइन इन्वर्स में ही आएगा, तो इसका ऑप्शन देखिए 62 का ए हो जाएगा साइन इन्वर्स x प्लस के,
यानी कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 62 का सही। 63 में भी देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा 4 के रूप में दिया हुआ है, तो इसमें भी साइन के फॉर्म में आएगा, यानी इसका भी ऑप्शन ये हो जाएगा सही, 1/2 साइन इनवर्स एक्स बटा 2 प्लस के। उसके बाद 64 में देखिए दिया हुआ है 2i वेक्टर डॉट 3j वेक्टर। देखिए डॉट में भी बता रहे थे कि समान जाति वाला का गुना करना है, यानी आई का गुना आई से, जे का गुना जे से, के का गुना के से। अब यहाँ आई गुना जे करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 64 का सी हो जाएगा ऑप्शन 0। 65 का भी देखिए उसी तरह से 3j वेक्टर डॉट 2 के वेक्टर पूछ दिया है, फिर ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा सही डॉट में। उसके बाद इसमें देखिए 66 में ये 2 सदिश दिया हुआ है, इसको डॉट करेंगे आई, तो आई का गुना आई से केवल करना है, तो 3 डॉट आई करेंगे तो 3 इसका आंसर मिलेगा, नहीं ये ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही, 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 67 में भी 2 सदिश दिया हुआ है, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक ही साथ गुना करेंगे, आई वाला को एक साथ, जे वाला को एक साथ, तो 2 इकाई 2 मिलेगा और प्लस 3 इकाई 3 मिलेगा, नहीं कि 5 मिलेगा, तो इसका ऑप्शन देखिए 67 का ए हो जाएगा सही। 67 का कितना हो जाएगा सही, 67 का ए हो जाएगा सही 5। उसके बाद इसमें देखिए मॉड पूछा गया है, ये सदिश का मॉड, तो सदिश का मॉड कैसे निकालते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर, तो तीनों के गुणांक का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 9 का रूट करेंगे तो 3 आएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 68 का सही। 69 में देखिए इंटीग्रेशन पूछा गया है, tan इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसमें लिमिटिंग करिएगा फिर, तो इसका मान जो है डी आएगा, ये थोड़ा बनाना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो पाई स्क्वायर बटा 32 आएगा। उसके बाद देखिए 70 में पूछा गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी पूछा गया, तो सबसे पहले दोनों का प्लस कीजिएगा और प्लस करने के बाद फिर मॉड निकालिएगा, तो इसका आंसर आपको 3√2 मिलेगा, नहीं कि सी मिलेगा, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा तो 3i कैप प्लस 3j कैप होगा, और फिर उसका मॉड करिएगा तो 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर उसका रूट, तो 18 हो जाएगा, 18 का रूट आएगा 3√2 आएगा, तो 70 का ऑप्शन सी आपका सही मिलेगा। चलिए 71 में tan x dx का इंटीग्रेशन है, तो tan x dx का इंटीग्रेशन कीजिए। देखिए लिमिटिंग में जब भी ये पावर एक जैसा रहे और माइनस में या प्लस में रहे तो इसका ऑलमोस्ट 0 ही आएगा आंसर, तो इसका आंसर आप देखिएगा तो ये आएगा 0। उसके बाद इसमें भी कीजिएगा तो इसमें भी 72 में भी आपको ये मिलेगा 0 मिलेगा, इसमें भी देखिए लिमिटिंग जो है दोनों सेम है, 1 प्लस 1 माइनस है, तो उसका भी 0 मिलेगा, तो ये मिल जाएगा। चलिए 73 में d बटा डी एक्स और ई पर पावर x प्लस एक्स का पूछा गया है, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही, लॉग मॉड ई पर पावर x प्लस ई पर पावर माइनस एक्स प्लस के, तो ऑप्शन आपका 73 का सी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट 74 में क्या है, इसमें भी इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो इसमें इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन पूछा गया 4e पर पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर बी आएगा, 4/3 e पर पावर 3x प्लस एक्स प्लस के। उसके बाद देखिए 75 में 3 तो वो इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया है, √x dx, तो देखिए √x dx को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/2 के रूप में करेंगे, तो 1/2 प्लस 1 फिर उतना डिवाइड करना पड़ेगा फिर, तो इसका आंसर जो है आपको 75 का ए मिल जाएगा सही, 2x पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट के मिलेगा, तो 75 का आंसर ए हो जाएगा सही। फिर से देखिए 76 में इंटीग्रेशन और √1/x स्क्वायर, देखिए जब भी 1/x स्क्वायर के टर्म में आएगा वो साइन इन्वर्स में ही चला जाएगा, तो ये तो फॉर्मूला पर भी टूट जाएगा, साइन इन्वर्स x प्लस के याद आया होगा आप लोग को, बनाए होंगे। उसके बाद 77 में देखिए 77 में क्या पूछा गया, 77 में पूछा गया 2, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर है, 1/1 प्लस 4x स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये सी आएगा, tan इन्वर्स 2x प्लस के, ये ऑप्शन सी 77 का होगा। चलिए 78 का देखिए, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा कौसेक एक्स और डी एक्स, ये इंटीग्रेशन पूछा गया, तो ये तो थोड़ा सा लॉन्ग में ये बनाना पड़ेगा, इसको बनाइएगा तो देखिएगा इसका आंसर आपको डी आया होगा, अगर कोई बनाए होंगे या इसको तो ऑलमोस्ट छोड़ ही दिए होंगे, क्योंकि ऑप्शन तो था 100 में से 85 बनाना था, तो ये तो बहुत लॉन्ग जाएगा। चलिए उसके बाद 79 देखिए, ये तो बहुत ईजी पूछ दिया, देखिए 79 एकदम लड्डू पूछ दिया है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, 3 बाहर है तो 3x प्लस एक कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा, नहीं कि ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही, 3x प्लस के। चलिए देखिए 80 में d बटा डी एक्स एक्स पर पावर x, तो ये देखिए तो ये अगर कोई नहीं बनाया होगा तो इसका मतलब वो उसको जो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल तो कुछ आता ही नहीं होगा, इतना इजी क्वेश्चन ये देखिए पूछा हुआ है, ये तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही, a पर पावर x log x हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला ही दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 में क्या पूछा हुआ है,
81 में पूछा हुआ यदि किसी सीधी रेखा की दिक् को ज्याएँ इतना हो तो x का मान पूछा गया है। तो x का मान इसमें निकालिएगा तो इसका ऑप्शन देखिए बी सही आएगा, 8/√77। चलिए अब इसमें देखिए 82 में ये वेक्टर दिए हुए हैं और इसमें देखिए 3 वेक्टर है। तो सबसे पहले ये दोनों का क्रॉस कीजिएगा और उसके बाद जो आएगा उसके बाद उसका डॉट कीजिएगा। तो इसका आंसर सही आपको सी मिलेगा, 4 मिलेगा। इसमें आप किए होंगे तो इसका आंसर 4 आया होगा, तो इसलिए इसका आंसर आपको 4 मिलेगा, सी मिलेगा। ठीक है, तो 82 का सी हो जाएगा। उसके बाद 43 में देखिए एक तल दिया हुआ है, इस पर अभिलंब के दिक् अनुपात पूछ रहा है, नहीं 3x + 4y + 5z - 6 = 0 पर अभिलंब के दिक् अनुपात है। तो इसको अगर आप लोग सोल्व कीजिएगा तो इसका 3, 4, 5 यानी कि ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए 84 में देखिए निम्नलिखित में से कौन तल x = 0 के समानांतर है? तो इसका आंसर देखिए ए हो जाएगा, x = -5। x = कुछ भी रहता तो वही होता है इसका आंसर, वो x = 0 का समानांतर, इसलिए x = जो भी रहेगा x - 5 है तो वही सही होगा। 84 का ये हो जाएगा। उसके बाद 85 में हम लोग देखते हैं। 85 में देखिए एक तल दिया हुआ है 2x - 3y + 4z = 7 के समानांतर एक तल का समीकरण पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा बी, 2x - 3y + 4z = 11, यानी ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही 85 का। उसके बाद 86 में भी देखिए एक तल है और इसके लंब तल का समीकरण पूछा गया, यानी 4x + 3y - z + 1 पर 1 = 0 पर लंब के तल का समीकरण है। तो इसका ऑप्शन जो है ए आएगा, सही होगा, x - 5 - 11z + 7 = 0। तो ऑप्शन 86 का ए सही होगा। देखिए इसमें 87 का एक ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट का मान निकालिएगा तो आपको 0 मिला होगा, आप देखे होंगे बना कर आए होंगे। तो जो भी 0 बना कर आए हैं उसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 88 में, इसे भी डिटर्मिनेंट का मान पूछा गया है, इसका भी डिटर्मिनेंट आप निकालिएगा तो इसका भी डिटर्मिनेंट 0 ही निकलेगा। तो इसका भी ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही 88 का। उसके बाद 89 में देखिए ये 3 से गुना करना है इस मैट्रिक्स में, तो 3 से गुना करने पर प्रत्येक एलिमेंट में कितना आएगा? 5 × 15 = 18 जो है 7 × 21 = 24, यानी कि ऑप्शन इसका देखिए सी हो जाएगा सही 89 का। उसके बाद 90 में भी देखिए आपको गुना करना है, तो इसको गुना करके आप देखिएगा क्या आएगा। इसको गुना करने पर 2, फिर 4, 6, फिर 8, यानी कि ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा सही 90 का। तो 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। उसके बाद 91 में देखिए, 91 में x = इतना दिया हुआ और इसको x 8 करना है। देखिए x को 8 बार अगर गुना कीजिएगा तो वो ये वही आ जाएगा, ऑप्शन ए ही रह जाएगा, जो आपको दिया हुआ है वही रह जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए 92 में जो है ये दिया हुआ है tan इनवर्स x + cot इनवर्स x का मान पूछा गया है। तो ये तो फॉर्मूला पर ही पूछ दिया है, ये π/2 इसका b हो जाएगा, π/2 आप इसको देखेंगे फॉर्मूला पे। 93 में cosec इनवर्स 2 का मुख्य मान पूछा गया है, π/6, ऑप्शन देखिए इसका सी हो जाएगा 93 का सही। उसके बाद देखिए 94 में पूछा गया है a और ये जो 0 जैसा दिया हुआ उसको ऑपरेशन पढ़ना है। तो ये ऑपरेशन b = a³ + b³ प्रकार से परिभाषित है कि n में एक द्विधारी संक्रिया और ये जो O है उसको ऑपरेशन करना है, निम्नलिखित में का सत्य है। निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो इसका देखिए सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, संक्रिया कर्म विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। तो 94 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 95 में देखिए पूछा गया है समुच्च A = ABC में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। तो इसको देखिए आप क्लास में बनाए होंगे, इस पर जो है इस पर 3 है, उसका फिर क्यूब कीजिएगा तो 9 आएगा और उसका फिर 2 कीजिएगा तो 2⁻9, यानी कि ऑप्शन जो है 95 का ए हो जाएगा सही। 96 में देखिए इंटीग्रेशन पूछा गया है और लिमिटिंग दिया हुआ है, इसमें इंटीग्रेट करके लिमिटिंग का मान रखेगा तो ये आंसर आएगा 14/3 आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए 97 में एक तल और एक समानांतर रेखा दिया हुआ है, यानी a + b यदि तल ax + by + cz + d = 0 के समानांतर रेखा x - 2/3 बराबर y - 3/4 बराबर z - 5/6 हो तो इसका सही मान जो है आपको देखिए c मिलेगा सही, 3a, 4b और 6c। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
98 में देखिए दोनों रेखा दिया हुआ और दोनों रेखा समानांतर है, यानी यदि रेखा x-2 बटा a बराबर y माइनस 3 बटा b बराबर z माइनस 4 बटा c और रेखा x बटा 4 बराबर y बटा 2 बराबर z माइनस 3 के समानांतर हो, तब इसका देखिए ये तो c आंसर देखिए, ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि हम c हैं, सही है। ये a बटा 4 a1 बटा a2 a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इस तरह से कीजिएगा तो इसका आंसर सी ऑप्शन 98 का सही आएगा। चलिए 99 में देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन एक बार और पूछा हुआ था आगे में कहीं, तो सबसे पहले इसमें जो है क्रॉस कीजिएगा और उसके बाद डॉट कीजिएगा, इसका आंसर आपको 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, इसका आंसर 99 का ये हो जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया था आज एग्जाम में, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये तो बहुत ही ईजी है, इसको करके देखेगा tan इनवर्स 2/9 आएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो दोस्तों आज जो एग्ज़ाम मैथ का हुआ उसके सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो में देखें। आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, कितने ऑब्जेक्टिव आपने सही बनाया, कमेंट करके हमें बताइए, हमें आपका रिजल्ट देखकर बड़ा ही खुशी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।